वाइटल फोर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो लाइक इनविजिबल एनर्जी है वो, जो हमेशा यूनिवर्स में 24/7 अवेलेबल है सबके लिए। ओके। सेम वो ही हमारे फूड में भी हमारे लिए अवेलेबल है, बशर्ते हम अपना नेचुरल फूड हम ले रहे हैं। सो मतलब जो ये वेरिकोज वेन्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें यूजुअली यू कैन फाइंड कॉन्स्टिपेशन हिस्ट्री आल्सो। तो जो भी हमारा माइंड बॉडी है, स्पिरिचुअलिटी इससे भी परे है। आपका जो कंप्लीट सेल्फ, असली स्वरूप जिसको हम बोलते हैं, उसको आपको समझना, तो वो आपके, ना आप बॉडी है, ना आप माइंड है, ना आप वो इमोशन है। Hello, my friends. How is it going today? The most important predictors of your health is your food choices. बहुत सारे दुनिया में मेडिकल प्रैक्टिस सिस्टम्स हैं और उनमें लेकिन सब में एक कॉमन बात है कि जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं आपके वो सभी में काफ़ी प्रोमिनेंटली फीचर करते हैं इंक्लूडिंग योर फूड चॉइसेस. Just as Ayurveda has ancient Indian origin in terms of medical practice, naturopathy has European origin. थोड़ा सा डिफरेंट है, काफी कुछ सिमिलैरिटीज हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है ये दोनों थेरेपी सिस्टम्स. नेचुरोपैथी में ये कहा जाता है कि योर बॉडी हैज एन इनेट एबिलिटी टू हील इटसेल्फ गिवन द राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. आज हमारे साथ में बात करने आई हैं एक बहुत ही रेपुटेड नेचुरोपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन. तो आइए हम उनसे मिलते हैं और मुझे अवसर दीजिए कि मैं उनका आपसे परिचय कराऊं. चलते हैं. So Dr. Ritu Jain has done her PhD in spiritual healing and drugless therapy. She is founder of Sangini, which is a women-led initiative, and her special interests are women's health and metabolic reset. Dr. Ritu, welcome to the show. थैंक यू डॉक्टर विनीता फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। थैंक यू। डॉक्टर रितु, हम लोग रैपिड फायर राउंड से शुरू करना चाह रहे हैं ताकि बेसिकली इसका एम ये है कि थोड़ा सा लोगों को मालूम चले कि नेचुरोपैथी का डॉक्ट्रिन क्या है और आपके क्या विचार हैं अबाउट अवर रूटीन नॉर्मल थिंग्स. तो अगर आप रेडी हैं तो शुरू करें. श्योर। Okay, so first question, prebiotics or probiotics, which is the bigger priority for long-term microbiome diversity according to you? सो फॉर मी इट्स प्रीबायोटिक, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म बैक्टीरिया को लंबे टाइम तक स्ट्रॉन्ग रखते हैं। Okay, next, intermittent fasting or 3 square meals, which wins for metabolic flexibility? सो यदि हमको वेट लॉस या कुछ शुगर बैलेंस करना है, सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज बेटर इन अ वे, बट हमको मेंटल शांति या हार्मोनल बैलेंस यदि हम कर रहे हैं, तो उन दैट केस 3 मील्स टाइम के साथ इट्स अ सेफ एंड इफेक्टिव वे। Okay, next, if you could eliminate one ingredient from the global food supply to instantly improve the health of the planet, what would it be? For me, it will be refined oil. Okay, what's one healthy food that you actually think is wrecking people's guts? Over processed healthy food like packaged granola, प्रोटीन बार्स, हेल्दी लेबल के पीछे जो छुपे होते हैं इंग्रेडिएंट्स, वो। Excellent, excellent choice. 20 minutes of silent meditation or a 20 minutes walk in the woods. What would you choose? ऑब्वियसली नेचर वॉक। Yes. If you could mandate one lifestyle habit for every human on earth, what would it be? अवेयरनेस। Awareness of. Awareness, for yourself, because if you are aware of yourself, you will come to know कि what your body is demanding, शरीर को क्या चाहिए। एंड व्हेन यू कम टू नो बॉडी को क्या चाहिए, हीलिंग अपने आप स्टार्ट हो जाती है। तो वहां से आपका जो भी फूड है, वहाँ आपकी जो थिंकिंग है एंड आपकी लाइफ स्टाइल है, आप अपने आप चूज करने लगते हैं एक सही डायरेक्शन में। And what is the one thing people always get wrong about natural healing? तो लाइक से वो क्विक फिक्स का एक माइंडसेट बना के चलते हैं। इफ लाइक अ पेन किलर जो आपको 10 मिनट में और 15 मिनट्स में आपको रिजल्ट दे देगी, वहीं पर इफ दे आर यूजिंग फॉर लाइक अदरक का काढ़ा, तो लाइक वो भी माइंडसेट होता है कि 10 मिनट में असर कर देगा। सो वो भूल जाते हैं कि इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ इवेंट। सो Yes.
ये यस। एक विदाउट गाइडेंस के वो करते हैं, तो लाइक एक ऐसा छोटा सा उनके माइंड में डाउट जैसा आ जाता है। यस। डॉक्टर रितु, आज आपसे इस कन्वर्सेशन का मेरा मेन एम ये था कि इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन है अबाउट प्रैक्टिसिंग नेचुरोपैथी, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बात करते हैं नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट्स एंड प्रोसीजर्स के बारे में। तो आज मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप हैं हमारे साथ में, तो हमें आज बहुत कुछ ऑथेंटिक जो नॉलेज है नेचुरोपैथी के बारे में वो मिलने जा रही है। तो पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक होता है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, लाइक मॉडर्न मेडिसिन कंसीडर्स इटसेल्फ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जबकि नेचुरोपैथी में मुझे लगता है कि देयर इज अ स्कोप फॉर एविडेंस बेस्ड, बट ऑल्सो देयर इज अ स्कोप फॉर कंसिडरिंग वाइटल फोर्स। तो ऐसा आप जब किसी पेशेंट को देखती हैं तो आपका मतलब क्या प्रोसीजर होता है, कैसे डिसाइड करती हैं कि फॉर दिस पेशेंट आई विल स्टिक टू द गाइडलाइंस, क्लिनिकल गाइडलाइंस काइंड ऑफ, और या आप ऐसे सोचती हैं कि इसके लिए मुझे ज्यादा इंट्यूटिव होना पड़ेगा और ट्रेडिशनल रूट्स जो है नेचुरोपैथी की, एज एन हीलिंग द वाइटल फोर्स, या उसका जो हीलिंग कैपेसिटी है बॉडी का बढ़ाना पड़ेगा? तो आप कैसे, हाउ डू यू मैनेज दिस मैरिज ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन? नाइस क्वेश्चन। सी डॉक्टर विनीता, ये जो मेरे लिए है इधर और नहीं है, दे बोथ आर टुगेदर। सो लाइक अगेन, सिर्फ डिजीज नहीं नहीं, पूरा पर्सनल हेल्थ पर वर्क करता है। सो यदि कोई जैसे आपने पूछा कि कोई अक्यूट कंडीशन हो रही है या कोई इमरजेंसी होती है, सो डेफिनेटली वहाँ पर जो क्लिनिकल गाइडेंस है उसको मैं फॉलो करती हूँ, आई ऑल्सो रेस्पेक्ट। बट क्रोनिक केसेस में, जहाँ पर बहुत प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चली आ रही है, सो आई ऑलवेज गो इन रूट कॉज, लाइक डीपर, राइट। सो ओके। वहाँ पर हमारा जो इंट्यूशन है एंड पेशेंट की बॉडी अवेयरनेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर उस हिसाब से उसको बैलेंस करते हुए हम वर्क करते हैं। सो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट फॉर विच आई वर्क। Okay, that is such a beautiful explanation, डॉक्टर रितु। डॉक्टर रितु, आप जैसे जानती हैं मैं लाइफस्टाइल मेडिसिन प्रैक्टिशनर और एक culinary हेल्थ एजुकेटर हूँ। तो जो मेरा बेसिक डिक्टम है वो है कि योर फूड कैन बी योर मेडिसिन, इट कैन बी योर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिफोर यू ट्राई ड्रग्स वगैरह। और आपके केस में, आपकी प्रैक्टिस में मुझे लगता है कि फ्रेश हर्ब्स या उनके टिंचर्स वगैरह, इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो हाउ डू यू बैलेंस दिस फिलोसफी ऑफ फूड एज मेडिसिन विद सप्लीमेंट ऑफ हर्ब्स एज मेडिसिन, या इनका दोनों का कोई कोलैबोरेशन आपके प्रैक्टिस में नहीं होता है या होता है? तो इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए। अगेन इन आवर प्रैक्टिस ऑलवेज फाउंडेशन तो हमेशा फूड ही होता है, एंड स्पेशलाइजेशन भी मैंने इस पर डाइट में ही किया, इसलिए सो जो कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, अ, उसमें न्यूट्रिशन को सबसे एक बेस्ट वे में नेचुरल फूड को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, राइट। उसमें सिर्फ लाइक जब हम देख रहे हैं जो हमारा नेचुरल फूड है, सिर्फ विटामिन्स या मिनरल्स नहीं है, उसमें बहुत सारे फाइबर्स हैं, एंजाइम है, एक पैकेट हम उसको बोल सकते हैं, पैकेज बोल सकते हैं, जो भी हमारे फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं। तो ये सारा जो पैकेज है साथ मिलकर काम कर रहा है। तो जो अभी आपने बताया कि फूड एज अ मेडिसिन, जो आप भी उस चीज को बहुत ऑनर करते हैं, इट्स अ रियली वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। और आज के जो हम लाइफ स्टाइल में देखें तो कैसे स्ट्रेस, फूड क्वालिटी, ये सारी चीजें हम बार बार यदि देखते हैं, तो उन सब के कारण सिर्फ हमारा नेचुरल फूड या डाइट से सब कुछ पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि उसके अंदर ये भी इंक्लूड है हमारा लाइफ स्टाइल और ये क्वालिटी ऑफ जो भी हम फूड बोल रहे हैं, या अडल्ट्रेशन, जो भी स्ट्रेस इतना ज्यादा है। तो ऐसे सब सिचुएशन यदि हैं, आप किसी विटामिन मिनरल या किसी के आपके बॉडी में डेफिशिएंसी दिख रही है, ऐसी सिचुएशन है,
तो सप्लीमेंट्स को एक सपोर्ट सिस्टम की तरह हम ले सकते हैं, राइट, बट रिप्लेसमेंट नहीं। बिकॉज सिंपल रूल जो मैं एक फॉलो करती हूँ कि फूड बिल्ड्स द बॉडी, सप्लीमेंट फाइन ट्यून द हीलिंग। सो ये हमें याद यस। रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शायद जो हर्ब्स के जो कॉन्कॉक्शंस है उनका भी वही रोल है कि जो फूड है सेम। इट विल बिल्ड द बॉडी, बट हर्ब्स और एनी अदर सप्लीमेंट दे विल जस्ट फाइन ट्यून द प्रोसेस ऑफ हीलिंग यस। अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, जैसे जो आप प्रैक्टिस कर रही हैं डॉक्टर रितु। तो उसमें डॉक्टर। इंक्लूड होता है वो, डॉक्टर विनीता, जैसे अभी मैंने एक सिंपल जिंजर का एग्जांपल दिया। सो इन माय टर्म जिंजर इज अ हर्ब, राइट, इन नेचुरोपैथी हम उसको ओके। एक हर्ब के जैसे यूज करते हैं। बट नॉर्मल हम किचन में यदि बात करें तो ऐसे रैंडम भी यूज किया जाता है जिंजर को। यस। बट अगेन फिर वो माइंडफुलनेस के साथ हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे बॉडी में वैसे इफेक्ट करती है। ओके। डॉक्टर रितु, यहाँ पे जैसे आपने जिंजर का एग्जाम्पल दिया, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक तो होता है जैसे जिंजर को हम मसाले के साथ में ले लेते हैं, और एक होता है टू यूज इट एज अ सप्लीमेंट और और एन एडिशनल कंपोनेंट टू इम्प्रूव और प्रमोट हीलिंग। तो आप किसी एग्जाम्पल के साथ क्या ये से बता पाएंगी कि यूजिंग जिंजर एज अ हर्ब एंड यूजिंग जिंजर एज अ culinary ingredient, तो इन दोनों में कैसे आप डिफरेंशिएट करती हैं, कोई किसी एक बीमारी के लिए, या इसको कैसे यूज करेंगी, कुछ थोड़ा सा एग्जांपल देके अगर आप बता हाँ, पाएंगे तो। जैसे अब रेगुलर आप उसको यूज कर रहे हैं, एक बहुत देखा जाता है कि इंडियन किचन में या नॉर्मल एक टी में जिंजर वाला जो चाय बोलते हैं बड़ा फेमस सा है, तो आप रेगुलर उसको बॉडी के साथ मतलब इंड्यूस कर रहे हैं, बॉडी को हैबिट है उसकी। और वहीं पर जब हम अपना जो हमारा कफा वाली प्रकृति होती है, तो वहां पर जब हमने एज अ उसको हर्ब यूज किया होता है, तो फर्स्ट टाइम जब हम उसमें फ्यू ड्रॉप्स ही हम बॉडी को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ऐसा क्विक उसका बॉडी के अंदर उसका रिजल्ट स्टार्ट होता है। एंड विद इन अ फ्यू डेज आपको अच्छा उसका इफेक्ट दिखेगा। मतलब जो क्योंकि आप वो हर्ब को, एक उसको जो जिंजर का जो आप कंकॉक्शन बनाएंगे फॉर प्रैक्टिसिंग जो नेचुरोपैथी की रेसिपी के हिसाब से, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस समय। उसके बारे में, या जी जी सो जी। यदि आप डेली नहीं ले रहे हैं उसको, है ना, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे किस बॉडी टाइप के लिए है यस। और ये बॉडी में कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो इट्स ओके। अदरवाइज जब हम उसको रेगुलर बेस पर ले रहे हैं तो एक हैबिट हो जाती है बॉडी की, फिर वो आपको उसके जो इफेक्ट हैं वो आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके साथ फिर हमको उसका इफेक्ट फास्ट करने के लिए कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करने होते हैं। ओके। तब बॉडी उसको जैसे, क्योंकि एक हैबिट हो जाती है बॉडी की, उस यस। हैबिट को ब्रेक करना होता है, तो उसका ओके। फिर जो रिजल्ट है वो हमको दिखता है। वेरी वेल एक्सप्लेन डॉक्टर रितु। डॉक्टर रितु, अगला क्वेश्चन है, एक कोई ऐसा हर्ब या कोई इंग्रेडिएंट जो आपको लगता है कि हमारे किचन में है लेकिन इट इज रियली अंडर वैल्यूड, मतलब उसके प्रॉपर्टीज बहुत सारे हैं लेकिन ज्यादातर लोगों को उसके बारे में आइडिया ही नहीं है कि वो कितना प्रेशियस है हमारे हेल्थ के लिए, तो ऐसा कोई इंग्रेडिएंट या हर्ब उसके बारे में। इसमें एक अभी का जो जैसे इंडिया में है तो जो सीजन चल रहा है, जो समर्स हैं, राइट, समर में अभी हम देखते हैं कि सब्जा जो है बहुत कॉमन है। आप उसको हमेशा शरबत में या फिर जो स्मूदीज में यूज करते हैं या फालूदा में यूज किया जाता है, जो अभी मैक्सिमम किचन में होता है। तो सब्जा इसको एज मैं इन बेसिल सीड्स, बेसिल सीड्स बेजल यू सीड्स, मीन। या ओके। बेजल सीड्स, ओके। राइट, एंड ओके। हर हर इंडियन के घर में, या नॉट इंडिया, आउट ऑफ इंडिया भी हर घर में एक बेजल प्लांट भी होता है, राइट, तुलसी जिसको बोलते हैं हम हिंदी यस। में। तो इट्स अ साइलेंट सुपरस्टार, डॉक्टर विनीता, ओके। जिसका हमको आइडिया ही नहीं है। हम उसके सिर्फ लीव्स को यूज करते हैं और उसके जो सीड्स हैं वो भी एक प्लांटेशन के लिए यूज होता है, या फिर जैसे मैंने बताया कि स्मूदीज या फिर जो भी डेजर्ट्स होते हैं उसमें यूज करते हैं। तो आपके घर में वो तुलसी का प्लांट है और वो सीड्स भी हैं, उसके टाइप 2 डायबिटीज में मैजिक इफेक्ट्स होते हैं।
यदि हम्म। हमारा खाना खाने के बाद हमारा शुगर स्पाइक हो रहा है, उसको रोकने के लिए इसके अंदर इतने ब्यूटीफुल फाइबर है जो जो हमारा ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्ब करके स्लो डाउन करते हैं। और हम्म। अभी समर के सीजन में हम बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारे बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है, पित्ता जिसको हम बोलते हैं, तो वो एग्रीवेट हुआ होता है, उसको कूल डाउन करने के लिए ब्यूटीफुल ये हम इसको हर्ब मानते हैं। और एसिडिटी है जो गर्मी के कारण पेट में जलन हो रहा है, वो सारी चीजें भी ये हेल्प करती है, उसको राहत देती है ठीक करने के लिए। और That's वेट लॉस amazing. के लिए भी इसको हम यदि वाटर में सोक करके यूज करते हैं तो कोलन क्लिंजिंग में भी हेल्प करता है, साथ में कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा, और काफी टाइम तक आपको फुलनेस देता है। सो ये ब्यूटीफुल हर्ब है ये Amazing. हमारी, जो जिसका बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि बेसल सीड्स से जो ये सारे इफेक्ट जो सब्जा के बीजों से हैं, वो मुझे लगता है काफी कुछ उनको एट्रीब्यूट किया जा सकता है टू द फाइबर कंटेंट इन दीज सीड्स। एंड चिया सीड्स आल्सो गिव सिमिलर बेनिफिट्स, लेकिन सब्जा सीड्स काफी इकोनॉमिकली प्राइस्ड होते हैं इन कंपैरिजन विद चिया सीड्स, एंड इजीली अवेलेबल होते हैं, कहीं भी मिलते हैं, इवन स्मॉल टाउन्स में भी इनकी अवेलेबिलिटी गारंटीड है। तो ये बहुत ही अच्छी टिप है डॉक्टर रितु, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और डॉक्टर रितु, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, एक गट इश्यूज जैसे होते हैं, लीकी गट जिसे कहते हैं कि कुछ भी खाया सूट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए जो अप्रोच होती है फॉर अ कन्वेंशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर, वो उसके लिए दवाइयां देते हैं, एंटासिड्स वगैरह देते हैं। तो एक नेचुरोपैथ की जो अप्रोच है टुवर्ड्स ट्रीटिंग लीकी गट, वो कैसे डिफर कैसे करती है, मतलब व्हाट इज डिफरेंट इन द वे यू अप्रोच अ केस ऑफ लीकी गट? सो स्टैंडर्ड अप्रोच का जब हम बात करते हैं, सो उसमें लाइक दे फोकस कि व्हाट यू ईट, क्या खाना खाया, राइट, हमेशा। लेकिन बीइंग अ नेचुरोपैथ, मेरे लिए गट हेल्थ सिर्फ क्या खाया, फूड जो भी है, एंड डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन तक उसका लिमिट नहीं होता। ओके। आई ऑलवेज फोकस ऑन कॉम्बिनेशन, जो हमारा बॉडी का सेल्फ रेगुलेशन है उसके ऊपर। सो एज आई सेड कि मैं रूट कॉज पर वर्क करती हूँ, तो ये नहीं देखते हमेशा कि आपने क्या खाया है, आपने वो किस इमोशनल स्टेट में खाया है, और वो इमोशन आपके बॉडी के अंदर जाकर आपके गट में, जिसको हम गट बोलते हैं आजकल नॉर्मल, हमारे पेट में, हमारे इंटेस्टाइन में, वो कैसे इफेक्ट डाल रहे हैं। यस। क्योंकि यहीं से हमारा जो हमारा गट है, यहाँ हमारे इंटेस्टाइन है, यहाँ से एक हमारी वेगस नर्व निकलती है जो हमारे ब्रेन को कनेक्ट करती है। सो इसका कोरिलेशन कि यदि अगर हमने स्ट्रेस में खाया है, हमारा नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर वो स्ट्रेस उस वेगस नर्व के थ्रू हम कोरिलेट कर सकते हैं कि वो हमारा फूड से हमारे माइंड के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, माइंड का इफेक्ट हमारे गट पर आ रहा है। या तो जिसे हम मीनिंग लोग वहाँ, गट ब्रेन एक्सेस भी बोलते हैं, जिसे, राइट राइट। या, ओके। सो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। माइंडफुल ईटिंग, और जो भी इमोशन आपने ऐसे कैरी किए होते हैं जो आपको दिक्कत दे रहे हैं, सो एक इमोशनल रिलीज पर बहुत हमको वर्क करना होता है। सो सिर्फ एक गट एक डाइजेशन का अगेन सेंटर नहीं है, क्योंकि प्रोसेस कर रहा है आपके एक एक इमोशन को। तो जो भी यस। आपके थॉट्स हैं, आपके इमोशंस हैं, आपका फूड है, उसके साथ पूरा कैसे, क्या आपका माइंडसेट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। ओके। डॉक्टर रितु, नेचुरोपैथी में एक कॉन्सेप्ट होता है ऑफ वाइटल फोर्स, दैट देयर इज अ वाइटल फोर्स। तो ये इसको आप कैसे एक्सेस एसेस करते हैं, और जो खाना पीना है लोगों का, उससे इसका क्या एसोसिएशन होता है? लाइक वाइटल फोर्स आपका मतलब किस तरह से आप इसको, हाउ डू यू गो अबाउट इट? सी जैसे वाइटल फोर्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो लाइक इनविजिबल एनर्जी है वो,
जो हमेशा यूनिवर्स में 24/7 अवेलेबल है सबके लिए, ओके। सेम वो ही हमारे फूड में भी हमारे लिए अवेलेबल है, बशर्ते हम अपना नेचुरल फूड हम ले रहे हैं। राइट। और हम नेचुरल फूड, और टाइमिंग उसमें बहुत हमारा इम्पोर्टेंट है, किस टाइम के साथ में हम ले रहे हैं वो फूड हमारा। वहीं पर यदि हम उसमें कुछ ऐसा है कि हमारी जो ये वाइटल फोर्स एनर्जी है, जो एक इनर हमको बॉडी को हील कर रही है, बैलेंस कर रही है, तो हम यदि खाने के साथ में इसको जोड़ते हैं कि जो भी हम हैवी फूड ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ नेचुरल फूड, जो मैंने बताया है वो हैवी है, प्रोसेस्ड है, तो हमारी नेचुरल जो वाइटल फोर्स एनर्जी है, जो हमको हील करने के लिए यूज करती है होती है, वो क्या करेगी, हमारा डाइजेशन में उसमें अपना यूज करना स्टार्ट कर देगी। ओके। तो आप इसको एक इनविजिबल हीलर समझ सकते हैं, जो बॉडी में है, यूज कर रही है हमारी बॉडी। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको हम। जब हमको चोट लगती है तो क्या होता है, डॉक्टर सिर्फ बाहर से एक ऑइंटमेंट लगाते हैं, उसके ऊपर पट्टी कर दिया, जो भी है वॉट एवर। लेकिन जो आपका वुंड है उसको अंदर से भरने की, जो आपकी हील होने की कैपेसिटी कहाँ है, आपका बॉडी खुद कर रहा है। क्योंकि वो जो पावर है वो आपके सेल्स को कैसे जोड़ रही है, वहां पर ब्लड क्लॉटिंग हो को वहां पर उसमें हेल्प कर रही है, कहीं कोई नया टिश्यू बनाना है, न्यू सेल जनरेट हो रहे हैं, रीजनरेशन में हेल्प हो रहा है, तो वो हमारी वाइटल फोर्स एनर्जी है। एंड राइट। हाउ डू वी जिसको हाउ हम या एंड हाउ डू वी एक्टिवेट वाइटल फोर्स फिर? जैसे अगर किसी का है हीलिंग डिले हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने वाइटल फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं या ज्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं, ताकि हम हाँ, सो बीमारी ना जैसे पड़े? अभी मैंने बताया कि हमारा जो नेचुरल फूड है उसमें ये होती है। सो अगेन हम ओके। कैसा खाना खा रहे हैं, राइट। हमारी जो डेली का जो रूटीन है हमारी, जिसको हम आदतें बोलते हैं, उससे ये वाइटल फॉर एनर्जी हमारी हमारी घट रही है, कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, कैसे। हैवी फूड हमने खाया, जब मैंने अभी बताया, तो वाइटल फोर्स एनर्जी हमारे क्या करेगी बॉडी में, एक उसका बड़ा लार्ज हमारा उसका स्केल एनर्जी का अमाउंट फूड के डाइजेशन में जाएगा। इसलिए हमको ओके। खाना खाने के बाद भी हमको कैसे लगेगा, लेथार्जी लगेगा। जब आप अपनी लाइफ में जो भी आपके, एक तो फूड आपने चेंज किया, आपने नेचुरल फूड लिया, और आपका जो तरीका वही आपने अभी जो मैं बता रही हूँ, हम अपने इमोशंस के ऊपर भी वर्क करें। जो हमारा फियर है, गुस्सा है, जो एक वरी है, ये सारी चीजें भी ना हमारी वाइटल फोर्स एनर्जी को लीक करते हैं। ओके। और जब हम खुशी के साथ में रहते हैं, हम पीसफुल होते हैं, तो हम इसको कंजर्व कर रहे होते हैं। तो इसको आप एक जैसे समझ सकते हैं कि वाइटल फोर्स एनर्जी को एक बैटरी, जो हमारे सिस्टम को, हमारे लैपटॉप को चला रही है, तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा, हमारा माइंड कहाँ रहता है, हमारे स्क्रीन को ठीक करते हैं हम, है ना, या। उसमें हम लगे होते हैं उसको प्रॉपर करने के लिए। लेकिन सिम्टम्स, राइट, जिसको हम समझ सकते हैं, हम्म। बैटरी को यदि आपने चार्ज करना सीख लिया तो आपको जरूरत नहीं है, मीनिंग सही है। आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही है, हम देख रहे हैं कि स्क्रीन में कहाँ प्रॉब्लम है, हम कीबोर्ड को देख रहे हैं, हमारा ध्यान बैटरी में नहीं जा रहा, हमने प्रॉपर चार्जर भी लगाया है, हमने स्विच ऑन नहीं किया है, तो वर्क नहीं होगा। सेम वाइटल ओके। फोर्स, वाइटल फोर्स एनर्जी 24/7 हमारे साथ में है। हम कैसे इमोशंस में हैं, हम हमेशा गुस्से में हैं, हमको चिंता रहती है किसी चीज की, और उसी के साथ हम अपना खाना भी खा रहे हैं। Okay, so basically it is about right food combination, right emotions, and right state of mind, और शायद रिड्यूस्ड स्ट्रेस लेवल्स वो ऑटोमेटिकली यस। हो जाएगा। तो यस। या दिस इज एन एक्सेलेंट एक्सप्लेनेशन। डॉक्टर रितु, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं एक लाइफस्टाइल मेडिसिन प्रैक्टिशनर हूँ। ऑफ लेट हमारे लाइफस्टाइल मेडिसिन प्रैक्टिस में मीनिंग and purpose and spirituality, these have been included as foundational aspect of whole person lifestyle medicine practice.
अभी तक ये माना जाता था कि ये दीज आर जस्ट मीडियम्स, जस्ट मीन्स टू स्टे डिजीज फ्री, टू हैव रिड्यूस्ड स्ट्रेस लेवल्स, लेकिन अभी बोला जा रहा है कि दीज आर फाउंडेशनल टू योर लाइफस्टाइल मेडिसिन प्रैक्टिस। तो इसमें मीनिंग, पर्पस, ये शायद थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लिया गया है फ्रॉम पीपल हु लिव इन ब्लू जोन्स, कि एक बार आप सवेरे उठेंगे तो आपके पास कोई पर्पस होना चाहिए, कोई मीनिंग होना चाहिए, एम ऑफ लिविंग होना चाहिए। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोला गया है कि दिस इज अबाउट कनेक्टिंग विद पीपल हु आर अराउंड यू, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, फ्रॉम द हायर सुप्रीम पावर्स। सो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी हमें बताएं, क्योंकि मैं जानती हूँ स्पिरिचुअलिटी में आपका काफी काम है, काफी आपने इसको स्टडी भी किया है। तो थोड़ा सा उसके ये जो व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, विच एंड हाउ डज इट अफेक्ट आवर हेल्थ? या सो स्पिरिचुअलिटी, कि जो भी हम देखते हैं इसमें ये है कि आपको कंप्लीट अपने सेल्फ को समझना है। कंप्लीट सेल्फ जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा वो बॉडी, हमारा जो माइंड, वो कंप्लीट हमारे इमोशन से परे है। तो स्पिरिचुअलिटी जहाँ पर अभी हमने बात किया कि हमारे इमोशंस का कैसे हमारा वाइटल फोर्स एनर्जी इफेक्ट डाल रही होती है, तो जो भी हमारा माइंड बॉडी है, स्पिरिचुअलिटी इससे भी परे है। तो आपका जो ओके। कंप्लीट सेल्फ, असली स्वरूप जिसको हम बोलते हैं, उसको आपको समझना। तो वो आपके, ना आप बॉडी है, ना आप माइंड है, ना आप वो इमोशन है, उससे भी अलग, आप उससे परे, जहां पर आपको ना कोई पूजा करने की जरूरत है, ना कोई रिचुअल करने की जरूरत है। आप अपनी, ये स्पिरिचुअलिटी आपकी एक इनर जर्नी है, आपके ओके। अंदर की यात्रा। सो जो भी हम अपने अंदर से, हम कैसे पीसफुल स्टेट में रहें, हमारा जो भी पेन है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी हमारे इमोशंस हैं, उनको हमको समझना है। उसके ओके। लिए सेल्फ अवेयरनेस में आना हमको, अपने आप को लाना पड़ेगा। ऑलराइट, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन डॉक्टर रितु। डॉक्टर रितु, एक हमारी कम्युनिटी है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और जब मैंने उनसे बताया कि आपसे बातचीत होने वाली है तो दे वांटेड टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं जरा। तो एक है पूनम, उन्होंने पूछा है, शी वुड लाइक टू नो हाउ टू मैनेज कोलेस्टेरॉल and sugar levels in the body with lifestyle modification and naturopathy practice. ओके। सो अभी हम नेचुरोपैथी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो लाइक डायबिटीज में जो भी हमारा, हम इसमें देखते हैं, इसको हम बोलते हैं हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है, पाचन अग्नि, जठर अग्नि जिसको बोलते हैं, तो वो हमारी कम हो गई है। या और हमारे बॉडी के अंदर कफा जो है उसका, कफ दोष, लाइक दोष हम बात करते हैं, बट इट्स नॉट अ दोष दोष वैसा वाला, उसको नहीं समझिए। तो उसका बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाना, उसके ओके। कारण जो एनर्जी फ्लो है उसके अंदर रुकावट आ गया। ठीक है, राइट। क्योंकि जो हमारी कन्वेंशनल मेडिसिन है वो मेडिकेशन से मैनेज करेगी और हम उसको रूट कॉज पर वर्क करते हैं, बट हमारे ब्यूटीफुल, जो हमारे बेस्ट, मैं बोल सकती हूँ, रिजल्ट हमारे आते हैं जब हम दोनों साथ में करते हैं। तो उसके लिए जब हम डायबिटीज का, जैसे उन्होंने पूछा कि क्या उनको करना चाहिए डायबिटीज एंड नेचुरोपैथी के हिसाब कोलेस्टेरॉल से, दोनों के लिए पूछा, या हाँ जी, हाँ। कोलेस्ट्रॉल, दोनों के दोनों के लिए। लिए, हाँ हाँ हाँ। तो वो जो भी हमारा मेन, क्योंकि रूट कॉज आप एक देख लीजिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, एक्सेसिव शुगर हो रहा है, तो वहां पर आपको रिफाइन कार्ब्स को कम करना है जिनके अंदर एक्स शुगर है, राइट। अगेन स्ट्रेस बहुत बड़ा इसमें भी एक हमारा रूट कॉज होता है, यस। जिसके कारण हमारे स्लीप भी डिस्टर्ब होते हैं पेशेंट्स के। तो आपको स्ट्रेस लेवल पर, आप इमोशनल ही आपको वहां पर वर्क करना है। और जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है हमारा,
उसको चेक करना है कि लाइफ स्टाइल कैसा है। तो वहां पर बॉडी के अंदर मूवमेंट आपको इंक्रीज करने हैं, बढ़ाने हैं। से सपोज थोड़ी देर के बाद आपको वॉक करना है या कुछ अपना बॉडी में आपने मूवमेंट दिया, ऐसा। सेम कोलेस्ट्रॉल में भी वर्क करेगा। वहां पर हमारा कैसे है, लिवर ओवरलोडेड है और वहां पर फैट का मेटाबॉलिज्म इज वेरी पुअर। और अगेन वो भी हमारा कैसे इन्फ्लेमेशन जब वो बॉडी के अंदर जनरेट करता है, जब फैट मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा हमारा जो लिवर है, तो वो एक इन्फ्लेमेशन के रूप में दिख रहा है। वो भी हमारा कैसे कि लैक ऑफ आपका जो एक्सरसाइज है, बॉडी का मूवमेंट है, या आपने प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा हमने, या रिफाइंड फूड को हमने बहुत अपने लाइफ में इंक्लूड किया होता है अपने डाइट के अंदर। सो जित जो भी थ्री वाइट हमारे शुगर है, सॉल्ट है एंड फ्लावर है, इनको बिल्कुल बिग नो, इनको कट करना है। जब हम ये कर रहे हैं अपना ध्यान में देके, जब रिफाइन कम कर रहे हैं तो हमको अपने जो कॉम्प्लेक्स कार्ब हमको इंक्लूड करने हैं, हेल्दी फैट्स इंक्लूड करने हैं। तो वहां पर हमारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो रहा है। लाइफ स्टाइल हमारी जो इम्बैलेंस हुई हुई थी वो हमारी बैलेंस हो रही है। तो हमारा गट और लिवर का जो डिसफंक्शन यहाँ पर होता है उसको बैलेंस करने में हेल्प होती है। तो डेली वॉक करिए मूवमेंट के लिए। तो हमारा नेचुरल जो इंसुलिन बूस्टर इसको बोल सकते हैं। मेडिटेशन, माइंड को काम करने के लिए। और हम कुछ जैसे टिप्स मैं दे सकती हूँ नॉर्मल, कि आप मॉर्निंग में उठ के सिंपल सिंपल वार्म वाटर से आप अपना डे स्टार्ट करिए। आप ओके। वो लीजिए अपने पूरे जो थ्री आपके मील हैं उसमें आप चेक करें कि इंक्लूड आपका अच्छा फाइबर हो उसमें, नेचुरल आपके जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं वो आपके नेचुरल हों। शुगर स्वीट जो भी आपके बेकरी आइटम्स हैं वो नहीं हो, फ्राइड फूड्स अवॉइड कीजिए। पैकेज्ड स्नैक्स हैं वो, एक्सेसिव राइस है, कोल्ड ड्रिंक्स जिनमें इतना कि ये विटामिन्स मिनरल्स क्या क्या उनके डब्बों के ऊपर लिखा होता है, तो जरा हम अपना चेक करके लें हम क्या ले रहे हैं। एंड फ्लैक्स सीड को इंक्लूड कीजिए, ओके। 1 टी स्पून डेली फ्लैक्स सीड हमारे इंसुलिन एंड कोलेस्ट्रॉल दोनों को रिड्यूस करने में और मेंटेन करने में वो हेल्प करता है। वो ले सकते हैं, दिस इज सेफ। डॉक्टर रितु, ऐसे ही मेरे मन में ख्याल आया। दो चीजें एक्चुअली, कि एक तो ये है कि कोलेस्ट्रॉल, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया या हाइपर ग्लाइसीमिया, दोनों का एक्चुअली कॉजेस काफी सिमिलर हैं। इसी वजह से इनका ट्रीटमेंट भी काफी सिमिलर होता है। जब हम एक चीज को ट्रीट करते हैं तो दूसरी ठीक हो जाती है। तो यस। डॉक्टर रितु, आपका नॉन वेजिटेरियन जो फूड होता है, जिसको आजकल काफी प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कि इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन है, ये काफी हेल्दी है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? शुड सच अ पेशेंट टेक नॉन वेजिटेरियन फूड या एनिमल मीट टू बी मोर स्पेसिफिक, या एग्स आपके, या डेयरी प्रोडक्ट्स, इनके बारे में आपका क्या सोचना है? नॉन वेज फूड के लिए तो मेरे साइड से यू नो बिग नो है। उसका कारण क्या है डॉक्टर रितु? जब नॉन वेज फूड है हम उसको क्या है, जो भी हम ले रहे हैं, तो उसमें एक तो एनर्जी की हम बात करें, है ना, जो जहां पर हम वेज सोर्स से हम अब उस वाइटल फोर्स एनर्जी को थ्रू आवर मील हम ले रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल भी हमको नहीं मिल रही है। यस, बिकॉज द एनिमल इज डेड। राइट, हम्म। एनिमल इज डेड, राइट। और ओके। एनिमल के जो इमोशंस हैं वो हम अपने डाइट के साथ में इंक्लूड कर रहे हैं, ओ यस, वो हम इमोशंस डाइट आर के साथ इम्पोर्टेंट। में, हाँ, हाँ हम हाँ ले हाँ। रहे हैं। तो वो, हम्म। और साथ में यदि हम देखें कि आ, हमारा बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए बने ही नहीं हैं। ना तो हमारे वो टीथ हैं उस प्रकार से कि हम उसको खा पाए, ना हमारा बॉडी है कि वो उसको डाइजेस्ट कर पाए। वो जब उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर रहा है, उसके कारण हमको जब वो प्रोटीन जिसका नाम दे दिया जाता है कि उसके अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर ये वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो सिर्फ और एक सिर्फ अगेन जैसे वो पैकेज्ड फूड के ऊपर लिखा होता है, वो एक हमारा मिथ यस। है ना। तो एक्चुअली, या हाँ,
This is in आप an आपको क्या? alignment with what mostly lifestyle medicine practitioners also say कि जो एनिमल मीट है ये शुरू में इनिशियली हो सकता है, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट्स अपने डाइट में कम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको रिजल्ट्स मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म दिस इज नॉट सस्टेनेबल ऑप्शन। बिकॉज आगे जैसे हम चलते जाते हैं तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, और जिसकी वजह से जो डायबिटीज है इसका डिजीज प्रोग्रेशन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है एंड कॉम्प्लिकेशंस का खतरा बढ़ता है। तो आई थिंक जो आपका थॉट है ये बिल्कुल अलाइनमेंट में है विद व्हाट प्रेजेंट डे लाइफस्टाइल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स आर प्रैक्टिसिंग। सो या वेरी आई थिंक इट इज वेरी सिमिलर, द व्यूज आर वेरी सिमिलर। डॉक्टर रितु, क्या ये जो एस्ट्रोलॉजी होती है, डज एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो फाइंड अ प्लेस इन नेचुरोपैथी प्रैक्टिस? इसमें आप कंसिडर करते हैं ग्रह नक्षत्र ये सब? एस्ट्रोलॉजी इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस, राइट? बट उसका कुछ नेचुरोपैथी में नहीं है? या नेचुरोपैथी में ओके। ऐसा ओके। नहीं है, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूंगी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। जब हम हमारे एंशियंट हमारा विजडम हम देखते हैं या हम पीछे जाते हैं, तो उनका इफेक्ट हमारे जीन्स पर ऐसे हम देख सकते हैं डॉक्टर विनीता, कि जो हमारे एंसेस्टर्स वगैरह जो हमारा काफी पुराना जाके देखें, उसमें वो लोग एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अपनी जो क्रॉप से उनको ग्रो करते थे, उसका इफेक्ट उनके पूरे क्रॉप में आता है। अब आप उसको फ्रेश जब कंज्यूम कर रहे हैं, उसका इफेक्ट आपके बॉडी में आएगा, और वो एक एक जीन्स के अंदर उसकी इफेक्ट होती है। लेकिन आजकल तो हम प्रोसेस फूड में ज्यादा है, यस। तो हर सीजन में हर फूड अवेलेबल है, तो दिस वो इज अब प्रोफाउंड साइंस का भी। विजडम। या प्रोफाउंड, या प्रोफाउंड, रियली प्रोफाउंड। या डॉक्टर रिथु, दूसरा ये एक है ग्रुप मेंबर है प्रिया, उन्होंने पूछा है, थ्रो सम लाइट ऑन वेरिकोज वेन्स, द कॉज, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरिकोज वेन्स। बहुत कॉमन ये भी हो गया है अभी, यस, वेरिकोज वेन। बहुत कॉमन है। तो बहुत कॉमन है। तो हम्म। अब हमको पता होना चाहिए कि दिखता है पैरों के अंदर हमारे कुछ मोटे मोटे जो हमारी नस हैं उनके अंदर। तो ये होता जब है कि हमारा जो नस में जो ब्लड का फ्लो है ऊपर की साइड में प्रॉपर से नहीं जा रहा, वो इट इज गोइंग डाउन, जो एक उसका यस। जो भी नीचे इकट्ठा हम्म। हो रहा है, हम्म। पूलिंग ऐसा। हम्म। सो जो हमारे वेन्स हैं, जो नस जिसको हम बोलते हैं, उसमें छोटे छोटे से वॉल्व होते हैं। वो हमारे ब्लड को ऊपर हमारे हार्ट की साइड में फ्लो करने के लिए वो ओके। हेल्प करते हैं। जब वो हमारे वॉल्व वीक हो जा रहे हैं, तो ब्लड का फ्लो वापस जो है नीचे तो आ रहा है, लेकिन वो ऊपर नहीं जा रहा। तो वो हमारा वेरिकोज वेन के रूप में उसको नाम दे दिया, वहां पर स्वेलिंग दिखाई दे रही है। या सो वीनस लाइक, पूलिंग, हाँ। या ऐसे कि हम्म। लाइक हम्म। पाइप है हम्म। हमारा, समझ सकते हैं इसको, समझिए कि प्रेशर से उधर हमारा वाटर तो आ रहा है, पाइप में कोई भी लिक्विड आ रहा है, और आते हुए वो एक एक स्पेस पर वो जम जाए वहां पर उस पाइप में, यस। उसको रिलीज नहीं करा जाए। तो वो सेम हमारा ब्लड है हमारे वेन्स में, वो हमारा दिखाई देता है, जिसको हमने वेरिकोज वेन नाम बोल दिया। एंड अगेन कॉमन इसका जो आपने जैसे कॉज पूछा, लाइफ स्टाइल है हमारा, काफी प्रोलॉन्ग सिटिंग या सेडेंट्री। स्टैंडिंग, तो या। या बट इट्स अ हम्म। पार्ट ऑफ आवर जॉब। तो हम्म। मूवमेंट की कमी हो रही है बॉडी के अंदर, आउटर हम इसको देखें कि आउटर हम्म। फिजिकल बॉडी का मूवमेंट। हम्म। इंटरनल जब हम जाकर बात करते हैं, अगेन वो जैसा हम अब रूट कॉज। सो हम्म। हमारे बॉडी में हमारा जो इंटेस्टाइन है, उसका वहां पर अगेन जो हम खाना खा रहे हैं उसका, हमारे इमोशंस हैं उसका इफेक्ट, हमारा उसका प्रेशर हमारी नसों के ऊपर आ रहा है, तो वहां पर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है इंटरनली। सो वो ओके। एज अ गैसेस वो रिलीज हो रही है, उसके कारण डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो हमारा वेट भी बढ़ रहा है। उसका प्रेशर, उसकी वीकनेस हमारे जो वेन्स हैं उसकी इलास्टिसिटी को कम कर रही होती है, ओ इंटरनली रियली? जब हम बात ओके। देखते हैं उसकी। ओके। सो मतलब जो ये वेरिकोज वेन्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें यूजुअली यू कैन फाइंड कॉन्स्टिपेशन हिस्ट्री आल्सो?
कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है, यदि उनको ऐसा लग भी रहा है कि उनका बॉडी क्लीन है, डेली मतलब हम्म इंटेस्टाइन उनको जो भी हम्म मोशंस है क्लीन है, उनको समझ में नहीं आता कि कॉन्स्टिपेशन क्या है। बट इंटरनल जो मैंने बताया कि आपका जो गैसेस है, अंदर से जो हम्म, प्रेशर है वो क्लियर नहीं हो रहा, मीनिंग सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, उसको या इम्प्रूव करना है। मतलब बेसिकली ये है कि कॉन्स्टिपेशन की एक्चुअली डेफिनेशन के हिसाब से भी यही है कि रोज जा रहे हैं, बाथरूम विजिट कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्स्टिपेटेड नहीं है। नहीं कॉन्स्टिपेशन है। मीन्स आपके जो वो बाउल है, बाउल मूवमेंट है इनसफिशिएंट, तो आप एम्प्टी आउट यस। नहीं कर पा रहे हैं उसको। या सो सो कितना टाइम आप ले हाँ रहे हैं वहां हाँ पर, है ना, हाँ विद हाँ, फ्यू एक्सर्ट मतलब स्ट्रेन कर रहे विद हैं। लाइक लेस देन अ मिनट, आपको हम्म पूरा क्लीन अंदर से फील होना चाहिए कि हम्म, सेटिस्फेक्शन है। सो या वो एक हम देखें, क्योंकि अगेन वहां पर हमारा सर्कुलेशन नहीं हो रहा हमारे इंटेस्टाइन में प्रॉपर से। ओके, सो यस, मूवमेंट हम अपना बढ़ाएं डेली। हाँ हाँ जो हाँ, उन्होंने पूछा कि आप क्या रेमेडी बता रहे हैं, सो लाइक हम्म, वॉकिंग कीजिए डेली, 30-40 मिनट्स का वॉकिंग करें आप। हर 30-40 मिनट में पोजीशन भी चेंज कीजिए, ओके, जो भी आपका वर्क है हम्म, उसमें। एंड हम्म, हम नेचुरोपैथी में एक इसको जो ट्रीटमेंट हम बोलते हैं, विपरीत करनी बोलते हैं जिसको ओके, हम, या लेग एलिवेशन जो हम अच्छा, फैंसी जिसको या टर्म है। हाँ सो लाइक लेग्स हाँ, अप टू द वॉल वैसा। सो हम्म, कंपल्सरी दिन में आप 10-15 मिनट्स अपने लेग्स को पूरा ऊपर करके एंड वैसे आपको लेटना है बेड पर। इसके ओके, लिए वो भी आते हैं कुछ स्टूल्स वगैरह भी होते हैं जो बनाते हैं, बट जरूरत नहीं है, सिंपल सा बेड हम्म, पर या कहीं पर भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप अपना लेग ऊपर आपका इंक्लाइन करके आप बैठिए। उससे आपका ब्लड फ्लो कैसे ऊपर की साइड फ्लो करेगा, ओके, नंबर वन। नंबर हम्म, टू, आप कोल्ड थेरेपी लीजिए, बहुत ब्यूटीफुल ये है, जो थेरेपी है इसका बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। अच्छा, जो नॉर्मल टैप वाटर है उसमें आप अपना कोई भी कॉटन का दुपट्टा ले लीजिए या फिर नैपकिन ले लीजिए कॉटन का कोई भी, उसको आपने उसमें स्क्वीज करके पूरा एंड अपने जो भी वेन्स हैं आपके वहां पर उसको आपने रखना है। ओके, अगेन वो बॉडी टेम्परेचर से गर्म हो जाएगा, फिर से आपने हम्म, दूसरा टॉवल वहां पे रखना है। तो जो अच्छा, भी आपकी जो ऐसे टाइटन वेन्स है ना वहां पर हम्म, उनको वो रिलीज करने में हेल्प मतलब करता है। आइस कोल्ड पानी नहीं लेना है, टैप नहीं, वाटर लेना आइस है कोल्ड नहीं नॉर्मली। लेना है, नॉर्मल टैप वाटर जो ओके, आपके एरिया में है, राइट अच्छा, वैसा। ठीक है, ठीक है। सो ये इसी को हाइड्रोथेरेपी कहते हैं डॉक्टर रितु? हाइड्रोथेरेपी, दिस इज अ पार्शल हाइड्रोथेरेपी हम बोल सकते हैं। ओके, हाइड्रोथेरेपी में प्रॉपर से हाँ दूसरा हमको बॉडी को डिप करना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, या ओके। डॉक्टर ऋतु, एक ये पेशेंट है, पहले से है, शी इज अ ग्रुप मेंबर इन माय कम्युनिटी ओनली। तो इन्होंने काफी लंबा सा क्वेश्चन पूछा है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, बिकॉज शी इज नरेटिंग हर एक्सपीरियंस एट अ naturopathy doctor's clinic. So a few years back she had consulted a naturopath doctor for some health issue. She had recommended body massage followed by steam in steam room and a cold shower after that for any disease for toxin removal. She had observed that the patient has observed that most of the doctors in that naturopathy clinic were recommending this procedure. And now this member, she wants to know how effective this is and also how much time she should spend in the steam room and at what temperature. And should she follow it by hot or cold shower? And also she wants to know should it be done on a daily basis. And at that time the doctor had advised this group member, she had recommended, the doctor had recommended it for 10 days कंटिन्यूअसली। तो वे जानना चाह रही है कि क्या ये जो उनको बताया गया है ये इंफॉर्मेशन, शी वांट्स योर सेकंड ओपिनियन, आई थिंक उनका ये है, तो थोड़ा सा इस पे लाइट डालिए डॉक्टर है तो।
ओके ओके ओके। बिकॉज जो भी जो आपने अभी टर्म जो यूज किए, ऑयल मसाज, स्टीम और ये जो कोल्ड शावर, या जो भी या इफेक्टिवनेस और इनका ड्यूरेशन ये जानना चाहते हैं, सो या ये सारा नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक दोनों का ये एक क्लासिक, मैं बोल सकती हूँ कि डिटॉक्स मेथड है ये। सो जो ऑलराइट। अभ्यंगम है, अभ्यंगम इज अ ऑयल मसाज। ये ओके। हमारे बॉडी के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। बट हम्म। नेचुरोपैथी में इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑयल, हम कुछ फ्रेश हर्ब के जूसेस को यूज करते हैं। ओके। तो वो भी यूज किया जा सकता है अगेन कि हम्म। उसमें सिलेक्शन ऑफ ऑयल या जो भी हर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप किस चीज के लिए ये अभ्यंगम ले रहे हैं, तो ऑलराइट। उसके हिसाब से जो आपका ऑयल है या आपका जो भी पेस्ट तैयार हो रहा है, एनी थोड़ा बहुत ऑयल उसमें यूज होता ही है। बट अभ्यंगम इज अ फुल ऑयल मसाज जो टर्म है। तो ऑयल का सिलेक्शन, उसका हब का सिलेक्शन नंबर वन, ये इंपॉर्टेंट है, वो चेक करना हम्म। होगा कि वो किस लिए कर रहे हैं। हम्म। और जो स्टीम का बात किया, जिसको स्वेदम बोलते हैं, अगेन इससे ओके। बहुत अच्छे से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं हम्म। बॉडी के। और हॉट शावर या कोल्ड शावर जो भी ले रहे हैं, तो स्टीम जब ले रहे हैं तो हॉट शावर की जरूरत नहीं है, कोल्ड शावर अच्छा। इज इनफ। उससे क्या है, जो आपके स्टीम से पोर्स ओपन हो गए हैं वो क्लोज करने के ओके। लिए हेल्प हो रहा ओके। है, नंबर वन। आपका हम्म। नर्वस सिस्टम रेस्ट होता है इससे। अच्छा। सो अगेन हम्म। ये भी बहुत एक हम्म। पावरफुल मेथड है डिटॉक्स का। बट जैसे इन्होंने पूछा कि स्टीम रूम में उनको कितने टाइम तक रहना है या स्टीम को कितने टाइम तक लेना है, सो 10 to 15 मिनट इज इनफ स्टीम। और वो भी अगेन, स्टीम भी हर पेशेंट के लिए हम रिकमेंड नहीं करते हैं। ओके। और आपका, हाँ, हार्ट का कोई इशू है, हार्ट डिजीज वाले पेशेंट है, उनके लिए स्टीम सेफ नहीं है। अब ऑलराइट। आपका बॉडी का क्या इशू है, उसके हिसाब से आपको चेक करना है। 40 to 45 जो आपका डिग्री आपका है सेंटीग्रेड, उसमें आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं अपना जो भी स्टीम है। ओके। और इसको एक कोर्स के जैसे करना है, ऐसा फैंसी की कोई टर्म नहीं है कि आपने जाके कभी कुछ कर लिया ऐसा कि आज चलो हमने अभ्यंगम करा लिया, ऑलराइट। या आज हमने करना है। सबसे बेस्ट है नॉर्मल एंड सेफ में जो सब लोग यूज कर सकते हैं। डेली आपको मॉर्निंग में नहाने से पहले नॉर्मल ऑयल, सबसे सेफेस्ट, जैसे आपका एरिया जो भी गर्मी है तो कोकोनट ऑयल ले लीजिए, ठंडी है तो सेसमे ऑयल ले लीजिए, दो अच्छा। ऑयल। बॉडी को आप हल्का सा उसको ल्यूवम करके खुद से सेल्फ मसाज कीजिए पूरे बॉडी के ऊपर। अपना जो भी है आप आपका मॉर्निंग का रूटीन आप फिनिश करिए। मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के आपने अपने बॉडी पे खुद ही ऑयल आपने अप्लाई किया है। 10-15 मिनट्स हमारा हो जाता है, फ्रेशन अप हो रहे हैं हम, अपना वाटर एंड ऑल सारा ले रहे हैं। उसके बाद में नॉर्मल आप अपना जो शावर आप ले रहे है वो आप लीजिए। तो यहाँ पर आपका अभ्यंगम हो जाता है। अब जब ओके। इन्होंने ये पूछा स्टीम वाला जो पूछ रहे हैं, अगेन क्या हम्म। इनका इश्यू है वो मुझे पता चलेगा तो मैं और अच्छे से उसको बता पाऊंगी। सो हम्म। जो एक नॉर्मल पेट के ऊपर मॉर्निंग में आपने ऑयल एप्लीकेशन कर लिया है, तो आप वही अगेन कॉटन का दुपट्टा बड़ा होता है अच्छे से, या कोई टॉवल, फिर वही पतला सा कॉटन का टॉवल या कुछ हम्म। स्कार्फ लीजिए, हम्म। रैप करो उसको अपने पेट के ऊपर, वो पूरा जैसे कवर करे आपके नेवल ओके। को। सो हम्म। उससे आपका जो बॉडी का अगेन जो टॉक्सिन्स वगैरह जो जमा हुए हुए होते हैं, जो रिलीज नहीं हो रहे हैं, आपका सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो वो आपके सर्कुलेशन में आपको आपके डिटॉक्स में सपोर्ट करेगा, आपको रिलैक्स करेगा। सो ऐसे आप ये कर सकते हैं घर में ही। तो डॉक्टर, ये तो जो पेट में आपने रैप करने वाला बताया, टॉवल वगैरह, वो किसी भी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम है उसमें इफेक्टिव रहेगा? बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, या खाली एब्डोमेन एरिया में कोई तकलीफ है उसी के लिए सही है ये? किसी भी पार्ट में हो रहा है तो उसके लिए डिफरेंट पार्ट को हम यूज करते हैं। बट जैसे ओके। मैंने बताया कि सर्कुलेशन और डिटॉक्स के लिए आपको अच्छा। डिटॉक्सिफिकेशन में जा रहे हैं, आपको हाँ हाँ रिलैक्सेशन हाँ। चाहिए, तो इन सब के लिए नॉर्मल आप इसको पेट के ऊपर यूज कर सकते हैं, जहां और आपने अभी
जी। इंडाइजेशन की भी बात हाँ करी हाँ थी हाँ हाँ। हमने अभी, तो उसके लिए डॉक्टर भी ये रितु, बहुत इफेक्टिव अच्छा है। है, इंडाइजेशन के लिए भी अच्छा है। डॉक्टर रितु ये बता रही हैं कि उस क्लिनिक में सभी पेशेंट्स को ये प्रोसीजर रेकमेंड हो रहा था फॉर 10 डेज। सो क्या हर पेशेंट के लिए ये प्रोसीजर अप्लाई हो सकता है, या इसमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए, या ये तो है ही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि ये तो करना ही करना है? तो थोड़ा सा उस पे नहीं, अभी जैसे इसको मैंने समझाएं। बताया, ये हर पेशेंट के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। हार्ट पेशेंट वगैरह के लिए नहीं है ये? हार्ट, हाँ, हार्ट के लिए भी हम्म। नहीं। अब जैसे प्रेगनेंसी है, हाँ मेनोपॉज है, हाँ हाँ। वहां पर हम इनको ओके। यूज नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेस ऑलराइट। है ना, वहां हाँ पर हाँ हाँ। पेशेंट हमारे, उनको हम नहीं कर सकते हैं। ओके। वेरिकोज वेन में हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ओ। सो अगेन, अच्छा। कि आपका पेशेंट का क्या हाँ हाँ। बॉडी टाइप है, और आपका क्या डिजीज है, क्या कॉज है जिसके लिए आप ले रहे हैं। ऑलराइट ऑलराइट। ठीक है डॉक्टर रितु, दिस वाज अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। आई एम श्योर उनको काफी हेल्प होगी ये सुनने के बाद में। एक और सवाल है। एक है, ये जो है मेंबर है मेरी ग्रुप की, तो इनका क्या है कि शी हैज लर्नड सम अमाउंट ऑफ नेचुरोपैथी। तो ये जानना चाह रही है कि हाउ कैन शी क्योर बेसिकली डिटॉक्स वाटर एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम लिम्फेटिक सिस्टम नेचुरली, बिकॉज शी सेज अभ्यंग स्वेदन जो है उसके अलावा कुछ और थेरेपी होता है ये करने के लिए, बिकॉज जो डेली बेसिस हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उससे उनको वाटर रिटेंशन जो है वो रिजॉल्व नहीं हो रही है। ओके। सो वाटर रिटेंशन हमारा, यदि बॉडी में वो हो रहा है और नहीं जा रहा है, मीनिंग आपका जो लिम्फ है, इसको जो हम अपना हम्म। क्लिनिकल टर्म्स में है, वो वहां पर एक ठहरा हुआ है, वो ड्रेन नहीं या। हो रहा वहां से। सो हम्म। उसको वहां से पंप करना, रिलीज करना, हटाना, जो भी, उसका सबसे बेस्ट है मेथड की ड्राई ब्रशिंग करिए। अब देखिए यहाँ पर, ओके। अब जब भी हमने बताया हाँ कि हाँ हम हाँ। ऑयल मसाज कर रहे हैं, अभ्यंगम कर रहे हैं, अब इन लोगों को यहाँ पर ड्राई मसाज करना होगा। तो या ऑलराइट। तो वो हाँ ड्राई हाँ। ब्रश से बॉडी को अपवर्ड, हमारे हार्ट के साइड जो है अपवर्ड डायरेक्शन हम्म। में मसाज करें, या फिर पाउडर आते हैं, हर्ब्स बहुत उसमें यूज करते हैं। तो वो कुछ हर्ब्स के पाउडर वो बनाकर डॉक्टर से रिकमेंड करवा के उसका अपवर्ड हार्ट डायरेक्शन में वो ब्रशिंग करें या मसाज करवाएं वहां पर अपना थेरेपी सेंटर में जाकर। ओके ओके। तो हेल्प करेगा। एंड डीप डायफ्रामेटिक जो ब्रीदिंग होती है वो करें, डायफ्रेगमेटिक कि ब्रीदिंग क्योंकि या? हमारे लंग्स भी हैं, जब डीप ब्रीथ कर रहे हैं तो हम्म। लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए, लाइक एक हम्म। पंप के जैसे वो वर्क करते हैं। तो वो ओके। करें ये। हाँ। और मेन इम्पॉर्टेंट थिंग कि सिर्फ टॉक्सिन्स नहीं होता हमारा वाटर रिटेंशन का कारण, हम्म। हमारे हॉर्मोन्स, किडनीज जो भी है, हमारे सॉल्ट की इम्बैलेंस है, वो भी हो सकता है। सो बिल्कुल। खाने में हम्म। ध्यान दें, लाइट फूड ये हाँ। लें वहां पर। हम्म। या या एंड क्योंकि अगर वाटर रिटेंशन हो रही है तो यू आर वेरी राइट, बहुत सारे इसके कारण होते हैं, तो पहले उनको जो सारे कारण हैं उनको भी एड्रेस करना जरूरी है। जो इनकी और कोई या हेल्थ कंडीशंस हैं तो उसको भी। या वेरी ट्रू। एक्चुअली बहुत समथिंग एज सिंपल एज फूड एलर्जीज या फूड सेंसिटिविटीज, दीज कैन आल्सो कॉज वाटर रिटेंशन। लाइक ग्लूटेन सेंसिटिविटी अगर इन्हें है तो उससे भी हो जाएगा, तो उनको पहले उन चीजों को देखना जरूरी है। तो इफ शी हैज अ हिस्ट्री, बिल्कुल सही है डॉक्टर ऋतु। और डॉक्टर ऋतु एक और सवाल है आखिरी, कि मेनोपॉज के टाइम पे जो वेट गेन होता है, क्या उसके लिए कोई नेचुरोपैथिक प्रोसीजर है जिसे अडॉप्ट किया जा सकता है फॉर अ हेल्दी ट्रांजिशन टू पोस्ट मेनोपॉजल टाइम? सो अगेन, फिर से हम इस चीज पर ध्यान दें कि मेनोपॉज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बॉडी का एक नेचुरल ट्रांजिशन फेस है। और जो नॉर्मल फीमेल है उसको ये होना ही है, राइट। और वो होना है, और वो उसको पोस्ट मेनोपॉज जो उसका ट्रांजिशन जो उसका अब वो हम्म। फेज आएगा, उसमें उसको लाइफ टाइम रहना होता है। तो हम्म। मेनोपॉज में जो वेट गेन हो रहा है, ये कोई कैलोरी गेम नहीं है डॉक्टर विनीता। यहाँ पर हमारा मेनली क्या हो रहा है, हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, स्पेशली हमारे दो हार्मोन जो हमारे ईस्ट्रोजन और कॉर्टिसोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जो बिल्कुल एक तो हमारा बिल्कुल। मेटाबॉलिज्म में वर्क कर रहा हाँ है, हाँ हाँ। दूसरा हमारा स्लो डाउन कर रहा है, हमारे दोनों ही स्लो डाउन तो हो रहे हैं, लेकिन उसका जो इफेक्ट आ रहा है हमारे मेटाबॉलिज्म में इम्बैलेंस के कारण, तो उसको समझना जरूरी है।
उस समय फीमेल को यदि सही गाइडेंस और सपोर्ट मिल जाए ना, तो ये उनका जो पीरियड है, ये जो फेज है, मैं तो बोलती हूँ बहुत ग्रेसफुली और बैलेंस वे में हो सकता है। क्योंकि अब यहाँ पर वेट गेन जो है, थोड़ा वेट तो हर फीमेल को गेन होना ही होता है उस समय। क्योंकि जो ये दो हार्मोन जब यहाँ पर हमारे ईस्ट्रोजन और साथ में एक प्रोजेस्टेरोन है, बॉडी से ड्रॉप डाउन हो रहा है, उसका उसको रिप्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अचानक से वो जैसे एकदम उसका फॉल हो जाना, बॉडी उसको मैनेज नहीं कर पाएगी। उसको रिम्बर्स करता है हमारा फैट हार्मोन आकर, फैट सेल्स हमारे, सॉरी, उसको हम्म। रिप्लेस कर रहे होते हैं। तो ईस्ट्रोजन जब जा रहा है, फैट वहां पर आ रहा है, तो फैट तो दिखेगा बॉडी के अंदर। नंबर वन, इसको ध्यान में रखना है। नंबर टू, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो मेनोपॉजल फीमेल को समझना है कि उन हर फीमेल के उन टाइम पर उनके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। अब अगेन, जैसा हम सिम्टम्स के साथ में ही वर्क करते हैं, तो अब कुछ सिम्टम्स हैं जो मेनोपॉज में जैसे फिक्स हैं, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को होंगे, किसी को नहीं होंगे। से सपोज हेड हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, बेली फैट हो रहा है यहाँ पर आपको, शोल्डर्स आर्म्स में है, हिप में है, कहाँ पर ज्यादा फैट हो रहा है, क्योंकि ये बड़े फेवरेट पोर्शंस हैं फीमेल के जहां पर ये फैट आराम से आके डिपॉजिट होता है। ब्रेन फॉग होता है, स्लीप डिस्टरबेंस हो रहा है, बोन वीकनेसेस हो रही है, मीन्स फटाक से अचानक कहीं पर छोटा सा भी झटका आया और फ्रैक्चर हो जा रहा है, या पेन हो रहा है जॉइंट में। तो चेक कीजिए कि आपको क्या हो रहा है, क्या है, किस आपका वेट तो है, उसके साथ में क्या सिम्टम आ रहा है। बिकॉज उसका सॉल्यूशन भी जो हम करेंगे अब मेनोपॉज के लिए, वन साइज जैसे हम बोलते हैं फिट फॉर ऑल, वो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। सिम्टम्स के हिसाब हम्म से आपको अप्रोच लेना पड़ेगा। बिल्कुल और सही है। फ्लैशेस ज्यादा हो रहा है किसी फीमेल को, तो कूलिंग फूड हम्म। आप लीजिए, या सही है ना। है डॉक्टर ऋतु। अभी इसमें मैं भी ऐड कर सकती हूँ थोड़ा सा कि जो पेरी मेनोपॉजल वेमेन होती हैं, तो उनके लिए आपने जैसे बताया, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, कि कॉर्टिसोल लेवल्स तो होते हैं, थोड़ा सा राइज होते हैं, एस्ट्रोजन कम होता है, उसकी वजह से तो है ही बहुत सारे जो सारे प्रॉब्लम्स आपने गिनवाए हैं अभी, वो सारे हैं। कॉर्टिसोल की वजह से क्या होता है कि बेली फैट जो है आपका बढ़ता है, तो इस टाइम पे क्या होता है, लोग बेली फैट बहुत ज्यादा गेन करते हैं, और उसका कारण यही है कि यहाँ पे जो एडिपोज टिश्यूज में कॉर्टिसोल वाले रिसेप्टर्स ज्यादा होते हैं, इट कैन कम देयर एंड देन प्रमोट फैट डिपोजिशन वगैरह। और इसके लिए फूड जो है, जो मैं काफी बार बताती हूँ फॉर पेरीमेनोपॉजल या मेनोपॉजल वुमेन के लिए, वो है सोयाबीन। तो सोयाबीन के फाइटो एस्ट्रोजन इसमें होते हैं, सोयाबीन में या डेट्स में भी होते हैं। तो इनसे क्या होता है कि ये एक तरह से जिसे कहते हैं कि नेचर्स हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है ऑन अ हेल्दियर साइड। बिकॉज जो फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं, दे स्पेयर अल्फा रिसेप्टर्स, दे अटैच देमसेल्व्स टू बीटा रिसेप्टर्स, एंड इनके जो होते हैं इफेक्ट्स काफी अच्छे होते हैं फॉर मेनोपॉजल women. They also reduce risk of cancers, ovarian cancer, female reproductive cancers as such. तो ये भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। तो और उससे मेनोपॉजल जो ये वेट गेन होता है उसमें भी काफी अच्छा रहता है। तो मुझे लगता है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फूड एंड जो आपने बताया ध्यान रखने के लिए, बेसिकली मुझे लगता है कि कॉर्टिसोल कंट्रोल के लिए तो अच्छा रहता है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, जैसे आपने यस, बताया है इम्पोर्टेंट है डॉक्टर ऋतु, बहुत, यस। माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन वगैरह। तो या ये सब चीजें हैं। तो आज आपसे बात करके खाली इन पेशेंट्स को फायदा नहीं हुआ है डॉक्टर ऋतु, मुझे भी बहुत सारी नई नई चीजें पता चली है नेचुरोपैथी के बारे में। आपसे ये सब बातें करने में बहुत अच्छा लगा है डॉक्टर ऋतु। थैंक नहीं, यू मुझे सो भी मच मजा आया, फॉर थैंक स्पेयरिंग यू, टाइम, थैंक यू। फॉर स्पेयरिंग सो टाइम फॉर माय। एक जो भी क्वेश्चंस आपके थे बहुत मजेदार थे, मुझे मजा आया उनको आंसर देने में, अच्छा लगा। एंड आई होप कि क्लैरिटी आ पाई होगी हमारे जो ऑडियंस रहेंगे उनको भी। Now, before we go, a quick doctor's note for all of you. We love exploring these new ways to heal yourself, to feel better, and the nature as therapy is what we talked about today. It is a beautiful addition to your life. But remember, it is just that, an addition. It is not a replacement for your regular medical care or advice of your own doctor. Always chat with your doctor before making big changes to your health routine. We are here to give you more tools for your toolkit to practice better lifestyle, not to take the old ones out.
So stick to your treatment regime that you're already undergoing, and do speak to your doctor if you adopt any of these naturopathic protocols. We'll meet again in my next video. Until then, you take care and keep smiling.